हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही इनकी कल रात आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। तो ये चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस तरह की सोच में ये डूबे रहे कल रात। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं दिखाइएगा, लौट फिर कर आनी आप ही के पास है। जो मेजरली एनर्जीज यहाँ पर आई हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग यहाँ पर लिब्रा की भी एनर्जी आई है। ठीक है, नंबर 6 यानी कि जून मंथ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हो। तो देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि कल रात ये पर्सन, जैसे कि आपके साथ इनके जो भी बीते हुए पल थे ना, उन्हें इन्होंने बहुत ज़्यादा याद करा है। यानी कि ये पर्सन कल रात एक ऐसी एनर्जी में थे जिसमें आपने जो इनसे एक सच्चे दिल से प्यार करा ना, एक बच्चे वाले दिल से जो आपने इनसे प्यार करा, एकदम इनोसेंसी वाला प्यार जो था आपका, उसके बारे में ये पर्सन कल रात बेहद ज़्यादा सोच रहे थे। आपके साथ जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप थी, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे को तोहफे दिए, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करी, जो भी आप लोग कभी भी एक दूसरे के सामने जैसे भी हालात आए उनसे आपने दोनों ने गिव अप नहीं करा, तो उन सब बीते बातों को, उन सब बीते पलों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और जितना ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे थे उतना ज़्यादा ये परेशान हो रहे थे, उतना ज़्यादा ये अपनी सोच से लड़ रहे थे। वो एनर्जीज़ है क्योंकि इन्हें आपके जो पल थे, बीते हुए पल, आपकी ईमानदारी, आपकी मासूमियत को रियलाइज़ करा रहे थे। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जितना ज़्यादा उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे, उतना ज़्यादा इन्हें ये फील हो रहा था कि इन्होंने आपके साथ गलत करा, आपके साथ अनफेयर कर दिया, जाने अनजाने में इन्होंने आपको न्याय नहीं दिया, इस प्यार के साथ इन्होंने गद्दारी कर दी, बेवफाई कर दी। तो वो अपनी बेवफाई इन्हें याद आ रही थी कि इन्होंने उस वक्त में जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इस रिश्ते पे इन्हें आपके साथ काम करने की जब ज़रूरत थी, तब इन्होंने आपके लिए, इस प्यार के लिए स्टैंड लेने की बजाय ये अपना आराम से डिसेबल बनकर बैठ गए। यानी कि औरों के लिए करते रहे लेकिन अपने प्यार के लिए, आपके लिए, अपने रीयूनियन के लिए इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करा। उस चीज़ के बारे में ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और एक गिल्ट इनके मन में चल रहा था उस चीज़ को लेकर कि इन्होंने ना डेफिनेटली उस वक्त में आपको प्रायोरिटी नहीं दी। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस वक्त में इस पर्सन का फोकस किन्हीं और लोगों पर हो, अपने परिवार के ऊपर हो, अपने पैसों के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर ज़्यादा हो। और इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्हीं चीज़ों के चलते इन्होंने अपने प्यार को, यानी कि आपको, जाने अनजाने में रिलीज़ कर दिया, जाने अनजाने में छोड़ दिया, जाने अनजाने में रिश्ते को ख़त्म कर दिया, बजाय इस रिश्ते पे काम करने के। यानी कि उस वक्त में इस रिश्ते को इनकी ज़रूरत थी, आपको इनकी ज़रूरत थी, आपको इनके साथ की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने उस साथ देने की बजाय दूरियां बना ली, डिस्टेंस मेंटेन कर ली। तो ये पर्सन उस बारे में सोच रहे थे, उस चीज़ को लेकर इनके मन में काफ़ी गिल्ट चल रहा था। ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। ठीक है, और देखते हैं
फाइव ऑफ वॉन्ड्स के मामले में कल रात इस पर्सन के मन में क्या चल रहा था, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। देखो, जस्टिस का कार्ड फिर से आया है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका हो गया नवंबर मंथ। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कल रात इस पर्सन को अपनी की हुई गलतियाँ परेशान कर रही थी, इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट ला रही थी, अपनी की हुई गलतियाँ ही। एज एन कि जब इस रिश्ते को आपको न्याय की ज़रूरत थी, बैलेंस की ज़रूरत थी, इन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, तो उस वक्त में इन्होंने अपने आप को ही गार्ड कर लिया, अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर लिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, आपको भी अपने तक नहीं आने दिया। तो ये पर्सन उस चीज़ को सोच सोचकर काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे और इसी चीज़ को सोच सोचकर काफ़ी परेशान ये रहे हैं कल रात। वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत है, ठीक है। यानी कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा ये रियलाइज़ हो रहा था कि इन्होंने खुद से ही इस रिश्ते को न्याय नहीं दिया, फिर ये किसी और से तो क्या उम्मीद करेंगे, या आप किसी और से तो क्या उम्मीद करोगे जब इन्होंने इस खुद ही रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म करा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के मामले में कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था कल रात, एज एन आपको अबेंडेंस के तौर पर, आपको एक इमोशनल पार्टनर के तौर पर, आपको एक साथी के तौर पर जितना ज़्यादा ये देख रहे थे उतना ज़्यादा दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चला, उतना ज़्यादा दिमाग में एक महायुद्ध चला है कि इन्होंने अपने इस अट्रैक्शन के लिए, इस प्यार के लिए क्यों नहीं काम करा, उसके साथ क्यों नहीं काम करा, उन चीज़ों को इन्होंने तब उस वक्त में क्यों नहीं ध्यान दिया, तो क्यों ही उस वक्त में रास्ता भटक गए। तो उस चीज़ को सोच सोच कर डेफिनेटली इस पर्सन का दिमाग कल बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, ये एनर्जीज़ है। नंबर 5 काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मई मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, इस तरह से। रिलीज़ के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या सोच रही, क्या चलता रहा इनके मन में, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि जब इस पर्सन को आपके लिए स्टैंड लेना था, आपके लिए लड़ना था, इस रिश्ते के लिए लड़ना था, उस वक्त में इस पर्सन ने ना तो आपके लिए लड़ाई करी, ना इस रिश्ते के लिए लड़ाई करी, बजाय ऐसा करने के इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, इस रिश्ते का खून कर दिया, इस रिश्ते का मर्डर कर दिया, डेथ कर दिया। ये डेथ की ही एनर्जी है। तो ऐसा इन्हें खुद फील हो रहा था कि इन्होंने ना खुद से ही अपनी तलवार को, चाहे वो तलवार ऐसा नहीं है कि बंदूक और तलवार लेकर इन्होंने इस रिश्ते का मर्डर करा, इन्होंने इस रिश्ते का मर्डर करा अपनी ज़बान से, अपनी तीखे बोल से, आपका साथ ना देकर। तो उन चीज़ों का स्ट्रेस इनके कंधों पर कल रात बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था। उस चीज़ की जिम्मेदारी इन्हें ऐसी फील हो रही थी कि मेरे कंधों पर है। जैसे होता है ना कि मैंने खून करा है और वो खून का इल्ज़ाम मेरे ऊपर है, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। उस चीज़ का ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बर्डन ले रहे थे, वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और उस स्ट्रेस को, उस खून के इल्ज़ाम को ये कैसे उतारें, वो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चला। जस्टिस के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है इनकी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन्हें ना ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि उस वक्त में जब दिक्कतें आ रही थी, तो इन्हें ना उस वक्त में चुपचाप आपको साइड में लेकर चले जाना चाहिए था, तो डेफिनेटली चीज़ें उस वक्त में संभल जाती। बट इन्होंने सही रास्ता नहीं अपनाया, यानी कि चीज़ों को इन्होंने बैलेंस में नहीं करा। चीज़ों को शांति की तरफ ले जाने की बजाय इन्होंने और अशांतियों की तरफ धकेल दिया, और ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया। तो वो चीज़ें ना इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी कि भाई करने वाले तो तुम खुद हो, यानी कि उस वक्त में इनका दिमाग सही से काम नहीं करा। उन चीज़ों का रियलाइज़ इन्हें कल रात बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, कि इन्होंने अकेले चलने का जो डिसीज़न ले लिया, उस वक्त में इन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, आपको साथ लेकर चले जाना चाहिए था, तो चीज़ें शायद आज की डेट में बैलेंस में हो जाती। तो वो इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चला है।
सिक्स ऑफ कप्स के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही इस मामले में इनकी, बताओ जी। सिक्स ऑफ कप्स को सिक्स ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई करा है। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन कल रात आपको बेहद ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपकी बीती बातों को, बीते पलों को, साथ के जो क्वालिटी टाइम थे, साथ में जो एक दूसरे के साथ बैठकर आप खाना खाते थे या ड्रिंक करते थे, या जो भी आपके पल थे, बहुत रोमांटिक जो पल थे ना, ये पर्सन उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था वो ऐसा पल था जो शायद ना हर कोई अपने ख्वाब में ही देखता है, लेकिन उन पलों को तो मैंने जिया, उन पलों को मैंने साक्षात जिया, लेकिन जी कर भी मैंने उन पलों को अपने ही हाथों से खो दिया, एक्शंस ना लेकर। तो वो चीज़ें भी इनके मन में कल रात चली हैं। नंबर 2, नंबर 6 यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में यहाँ पर डेफिनेटली हो, तो उस चीज़ की बीते यादें, बीते पल डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा याद आए हैं कल रात, वो यहाँ पर है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के मामले में द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे काफ़ी लोगों के केस में तो ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन या ये अनकंट्रोल जो सिचुएशन आई है ना, वो फैमिली की वजह से आई है। ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपरा, यानी कि कोई आपको यहाँ पर साथ नहीं देख पा रहा था, आपके रिश्ते को यहाँ पर क्रॉस मार्क लगा दिया गया था, इनको बता दिया गया था कि ये रिश्ता आगे तक नहीं चलेगा, इन्हें इस रिश्ते को यहीं पर अपने हाथ से छोड़ देना है, फीलिंग्स को यहीं हाथ में छोड़ देना है। कहीं ना कहीं इनके मन में इस तरह की बातें भी आपके विषय में डाली गई कि भले आप इनसे प्यार करते होंगे, लेकिन आप इनके लिए सुटेबल नहीं हो। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ फोकस नहीं कर पाए, कहीं और ही इनका ध्यान रहा और इन्होंने इस रिश्ते को जाने अनजाने में गंवा दिया। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है जिसके बारे में भी ये सोच रहे थे। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल रात ये पर्सन जैसे सोए नहीं हो, इस चीज़ को सोच रहे थे, बीते पलों को सोच रहे थे, क्यों अलग हुए, क्यों सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हुई, क्या वजह हुई इस सिचुएशन को ना बोलने की, इनके दूर जाने की। तो उन सब बातों को भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वो भी एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, तो ओवरऑल ये पर्सन कल रात बीते पलों को जितना ज़्यादा याद कर रहे थे, उतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, वो इनके साथ हो रहा था। ठीक है, टू ऑफ कप्स को और क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल रात इनकी क्या एनर्जीज रही, गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कल रात वो चीज़ सोच रहे थे कि क्यों इन्होंने उस वक्त में जो आप इनसे चाह रहे थे या इन्हें करना चाहिए था, क्यों इन्होंने ऐसे नहीं करा। किसी महिला की वजह से, कोई ऐसी महिला जो इन पर कमांड रखी हुई थी, जो इनकी लीड अपने हाथ में लिए हुई थी, जो बेसिकली इनसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो भी काम करे वो इनके लिए करे, बजाय आपके साथ के रिश्ते के लिए, बजाय आपके प्यार के लिए। तो ये पर्सन उस वजह के बारे में सोच रहे थे, उस महिला के बारे में भी सोच रहे थे, या उस महिला ने जो भी इनसे कहा था उस वक्त में, उस बात के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वो भी यहाँ पर काफ़ी दिख रहा है। ठीक है, चलिए इस पर्सन के मैसेजेस और देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाह रहे थे कल रात। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाह रहे थे इनसे, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अब ये डर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें ये रियलाइज़ तो हो रहा था ना कि इन्होंने गलत कर दिया। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफ़र। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि भाई देखो, जो भी मैंने तुम्हें ऑफ़र करा, तुम उससे अच्छा डिज़र्व करते हो। तो बेसिकली इन्हें ये लग रहा था कल रात कि कहीं ना कहीं कमी इनकी साइड से रह गई है, इस रिश्ते को निभाने के मामले में कमी इनसे भी रह गई है। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे। बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि ये तुमसे बातें, कि ये आपसे अभी भी बातें करते हैं अपने दिमाग में। तो वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिखी हैं कल रात, इनके दिमाग में महायुद्ध चल रहा था। तो वो ही आपसे कहना चाह रहे थे कि आपसे बातें करते हैं अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा। आई नो यू आर द वन फॉर मी। तो ये आपसे कहना चाह रहे थे, जानते हैं कि तुम ही मेरे लिए बने हो। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। इन्हें पसंद नहीं आता जब आप इन्हें इग्नोर करते हो।
आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आप बेसिकली अपने आप को हाइड कर रहे हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपसे, जो भी अब इनके दिल में है आपके लिए। और आपके लिए क्या है अब, बेसिकली गिल्ट है, मलाल है, स्ट्रेस है कि इन्होंने आपके लिए कुछ करा नहीं, इस रिश्ते के लिए इन्होंने कुछ करा नहीं। तो वो ये आपसे कहना चाह रहे थे। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। कॉन्फिडेंस, विंग्स, सनराइजेस। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ है ना, उस चीज़ से आप अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप प्यार करने लायक नहीं हो, या आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हो, आप ऐसा सोचने लगे हो अपने आप से। और यही रीज़न है कि आप ना उड़ना भूल गए हो, लोगों से घुलना मिलना आपको पसंद नहीं आ रहा है, और आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हो। तो वो एनर्जीज दिख रही है। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान का प्यार आपको नहीं मिला तो आप प्यार करने लायक नहीं हो, या आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पर्सन का भी प्यार डिज़र्व करते हो और लोगों का भी प्यार डिज़र्व करते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करना होगा। आपको अपने पंखों को वापस से प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा, जो कहीं ना कहीं टूट गए हैं। ये आपसे बोला जा रहा है। एज एन आपको अपनी स्टोरी को फिर से क्रिएट करना होगा, ये बताया जा रहा है। फिर से अपनी स्टोरी लिखिएगा जिसमें कोई विलेन नहीं है, जिसमें प्यार ही प्यार है, कॉन्फिडेंस है, आप इंडिपेंडेंटली जी रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो, आपका प्यार आपके लिए कुछ कर रहा है, उसमें म्यूज़िक है, शांति है, सुकून है। तो ये एक स्टोरी आप अपने आप से क्रिएट करेंगे, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंस अपना गेन कर पाओगे। जो भी करोगे अपने लिए करोगे, अपने आप को सोच कर करोगे। तो ये आपसे यहाँ पर आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है, ठीक है। जो भी करना है अपने आप को ध्यान में रखकर आप कीजिएगा, फिर चाहे वो किसी भी वे में आप करना चाह रहे हो, उसके अलग तो आप और भी ज़्यादा समझदार हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।